हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है महमूद गजनवी, यानी मोहम्मद गजनवी थे, उसके शासक के समकालीन थे लोक देवता गोगाजी। इसका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, रिख्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये सभी रामदेव जी से संबंधित हैं। नेजा, जम्मा और रिख्या, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम लोक देवता व माता से सुमेलित नहीं है? तेजा जी, रामप्यारी, 2 नंबर है रामदेव जी मेणादे, 3 नंबर है पाबू जी कमलादे, 4 नंबर है गोगा जी बादशाह। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तेजा जी रामप्यारी, जो सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो पाबू जी से संबंधित है कोल्लू गांव, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 18 अप्रैल 2006। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा लोकदेवी और प्रमुख मंदिर है जो असंगत युगम है? तो वो है जिलाड़ी माता जासोल बाड़मेर में। ये जो युगम है वो असंगत है, क्योंकि जिलानी माता जासोल बाड़मेर में नहीं है। बाकी ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा में है, नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है और आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, दधिवती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गोठ मांगलोद नागौर में स्थित है दधिवती माता का मंदिर, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के पिता थे राजा अजमल, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी की स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाबू जी का, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो देवनारायण जी से, 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? तो खरनाल जन्म स्थल है, पनेर ननियाल है, ये गलत है। सुरसरा समाधि स्थल है, पर्वतसर मेले का स्थल है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है और इसका आंसर भी 2 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो बनेड़ा है वो रामदेव जी से संबंधित नहीं है, मसूरिया, रुणीचा, पोखरण ये सभी रामदेव जी से संबंधित स्थल है। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो तेजा जी का जो जन्म स्थल है वो है खड़नाल, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। खड़नाल नागौर में है और भादवा सुदी 10वीं को इनका जन्म हुआ था। पिता है ताहड़ जी और माता जी है राजकुंवरी, पत्नी है मेमल दे और घोड़ी थी लीलण श्रृंगारी। और तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकार लोक देवता और धोलिया वीर काला बाला का लोक देवता और सरफ रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लाचा नामक गुजरी की गायों को मेर को मीणाओं से रक्षा कराते हुए तेजा जी ने अपने प्राण त्यागे थे। सर्प से काटे प्राणों से स्वस्थ होने के लिए तेजा जी की पूजा की जाती है। मुख्य मंदिर इनका कहाँ पर है? तो सेंद्रिया अजमेर में इनका मुख्य मंदिर है। यहाँ तेजा जी को सर्प ने डसा था, इसलिए यहाँ पर मुख्य मंदिर है सेंद्रिया अजमेर। सुरसरा अजमेर में भी तेजा जी का निर्वाण स्थल है। भावता अजमेर में भी है, बादशाह दुगारी बूंदी में है और पर्वतसर नागौर में भी इनका मुख्य स्थल है। भादवा सुदी 10वीं को तेजा 10वीं को पर्वतसर में जो मेला आयोजित किया जाता है। राजस्थान की लोकप्रिय महत्वपूर्ण लोक देवता तेजा जी महाराज है। ये 2nd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कुंडापत के प्रणेता कौन थे? तो कुंडापत के प्रणेता थे राव मलिनाथ, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो नैरेना में है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो ददरेवा के अंदर है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, जो हनुमानगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो पाबू जी को सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो जन्म स्थान है
कोलमुंडू फलोदी में है पाबूजी का, और पिता धानदल जी राठौड़ थे, माता कमलोद थी, पत्नी फुलमदे थे जो अमरकोट के सोडा राणा सूरजमल की पुत्री थी। घोड़ी थी केसर कालमी, और सहयोगी थे चांदा, डेमा और हरमल। पाबूजी को ऊंटों का देवता या प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। लक्ष्मण का अवतार है वो पाबूजी को माना गया है। गायों की रक्षा के लिए पाबूजी 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच में छोड़कर देचू जोधपुर नामक गांव में जिंदराव खिंची के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। पाबूजी के यशगान के थोरी जाति के लोग पावड़े गाते हैं। पाबूजी के फड़ नायक जाति के लोग रावण हत्या लेकर के बाँचते हैं। ये यशगान पाबू धनीरी वाचना कहलाती हैं। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी द्वारा रचित ग्रंथ है पाबू प्रकाश। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? तो गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और जन्म स्थान है ददरेवा जो चूरू में है। शीर्ष मेड़ी है जहाँ पर ददरेवा में। समाधि स्थल है धुरमेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। पत्नी का नाम था कोलमुंड की राजकुमारी केलमदे। हिंदुओं में सर्प रक्षक देवता सर्प देवता, मुसलमानों में गोगा पीर के रूप में पूजे जाते हैं। और गोगा राखड़ी है 9 खेत पर है। 9 खेत पर हल चलाने से पहले बांधी जाती है। गोगा जी का मंदिर मकबरे नुमा बना होता है जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा होता है। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया और गजनवी ने इन्हें चमत्कारों से प्रभावित होकर इन्हें जहार फिर कहा था। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है। इसमें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए आई माता है वो बिल्लाड़ा, और नारायणी माता सीकर में, ये गलत है। केवाई माता जोधपुर में, चौथ माता ये टोंक में, ये गलत है। सुमेलित सिर्फ आई माता बिलाड़ा में है, ये एक सही सुमेलित है, इसलिए इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी को। रामदेव जी के पिता थे तंवर राजपूत अजमल जी, माता थी मीणादे, गुरु थे बालकनाथ, जन्म स्थान है ओंडू कासमेर बाड़मेर में, और पत्नी थी नेतलदे जो अमरकोट के सोडा राजपूत देल सिंह की पुत्री थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी की समाधि जैसलमेर के रुणीचा और रामदेव कस्बे में है, जहाँ प्रतिवर्ष भादवा शुक्ल द्वितीया और बाबेरी बीज का मेला लगता है। इसकी विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की 13 ताले नृत्य करते हैं। कामड़ जाति के लोग होते हैं वो 13 ताले नृत्य करते हैं। और रामदेव जी के प्रतीक के रूप में चरण चिन्ह पगली पूजे जाते हैं। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। और रामदेव जी के मंदिर पर फहराए जाने वाले 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहते हैं। इन मंदिरों को देवरा भी कहा जाता है। रामदेव जी की सवारी नीली घोड़ी की होती है जिसका नाम लीला है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो स्वयं कवि थे। उन्होंने 24 वाणियां नामक प्रमुख काव्य की रचना की थी। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रिखिया और तीर्थ यात्रियों को जातरुक कहा जाता है। मुसलमान लोग इन्हें रामसा पीर कहकर पूजा अर्चना करते हैं। किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखनीय है? तो वह है गोगा जी। सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए सभी कूट सही उत्तर का चयन करना है। हमें क्या करना है, कूट दिए गए हैं उनका सही चयन करना है। तो देखिए लोक देवता के और आगे संबंध दिया है। कल्ला जी है वो भूत प्रेत से संबंधित है, और गोगा जी है वो सर्प से, और करणी माता है वो चूहों से, और पापू जी है वो ऊंट से। सभी सुमेलित करके लिखे गए हैं, इसलिए ये सभी कूट है वो सुमेलित है पहले से ही। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूटों की सहायता से उसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए जसनाथ जी कतरियासर बीकानेर में है, शीतला जी चाकसू जयपुर में है, जाम्बो जी मुकाम नोखा में है, और जीन माता रेवासा सीकर में। ये सभी सुमेलित किए हुए हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता के गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? तो रामदेव जी थे लोक देवता जो गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था। अगला जो क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करना है। हमें लोक देवी है और उनका स्थान दिया गया है। तो देखिए ज्वाला माता जोबनेर में, अधर देवी आबू में, छींच माता बांसवाड़ा में, और नारायणी माता सरिस्का अलवर राष्ट्रीय उद्यान अलवर में। तो ये सभी सुमेलित किए हुए हैं। ये 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? तो मेवाड़ राज परिवार की कुल देवी है बाण माता। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो अड़बूजी की पत्नी सती नहीं हुई थी। गोका जी की, तेजा जी को, पाबू जी की हुई थी। अगला क्वेश्चन है बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो अड़बूजी संबंधित है बेंगटी गांव। नेजा से क्या आशय है? तो रामदेव जी के जो 5 रंगों की ध्वजा होती है उसे नेजा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवी के रूप में
पूज्य नहीं है, तो राजस्थान की लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, वो है मीरा माता। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी की। संत पिपा के गुरु कौन थे? रामानंद। संत पिपा के गुरु थे रामानंद। ये सभी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं। और निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो महामाया को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। संत पिपा के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला क्वेश्चन है लोक देवता है और मुख्य तीर्थ स्थल है, हमें मिलान करना है। देखिए मिलान है तलीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर में है, तेजाजी पर्वत सर नागौर में है, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में है, पाबूजी कोल्लू गांव फ्लोदी में, सभी सुमेलित किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रुणेचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कामड़िया पंथ के अंतर्गत आते हैं, जो रुणेचा के अंदर जाते हैं और बाबा रामदेव के अनुयायी कहलाते हैं, वो कामड़िया पंथ से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? नारायणी माता। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए? तो नागनेची माता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन है वो कौन सा है? तो 1 नंबर कथन है लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोकरण के पास रुणेचा ग्राम में हुआ था। ये गलत है। वहां पर उनकी जो समाधि है वो है बाबा रामदेव जी को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजे जाते हैं, ये सही है। हाथ में भाला लिए हुए घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है, सत्य है। बाबा रामदेव के मेले 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षक होते हैं, तो ये भी सत्य है, लेकिन ये 1 नंबर ऑप्शन है वो इसका सत्य नहीं है। बाबा रामदेव का जन्म उडुका मेर बाड़मेर में हुआ था, न कि रुणीचा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो रामदेव जी के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता है? जिल्लानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में पूजा जाता है या मान्यता प्राप्त है। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो कछवा राज परिवार की आराध्य देवी है। चूहों की देवी के रूप में करणी माता को पूजा जाता है। करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहते हैं, जो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो जसनाथ जी की जो प्रमुख पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में है। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो जसनाथ जी को। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ पर है? तो मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो गद्दी है वो स्थित है। मंडोर में राजा अजीत सिंह 1679 से 1724 से एवं राजा अभय सिंह 1724 से 49 ने देवताओं की साल का निर्माण कराया, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी भी कहा जाता है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो वो है केला देवी, और केला देवी करौली में है। सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो आहुआ के जो ठाकुर परिवार है उनकी कुल देवी सुगाली माता है। अब देखिए आहुआ के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने 1857 में विप्लव में महती भूमिका अदा की थी। उनके साथ साथ उनके सैनिकों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था और ये सभी लोग सुगाली माता की जय बोलते थे, अतः अंग्रेजों ने इसे मूर्ति को वहां से हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी कर दिया है? तो वो है देवनारायण जी। अगला क्वेश्चन है लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पहले किस राज्य के शासक थे? तो वो थे उज्जैन के पहले शासक थे भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन है किस जो लोक देवता है रामदेव जी, उनका वाहन कौन सा है? तो घोड़ा है। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारिका में। लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन सा है? पीपासर लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थल है। अब देखिए इनकी व्याख्या है कि राजस्थान के प्रमुख संत जाम्बू जी का जन्म स्थल पीपासर नागौर में है और पमार राजपूत परिवार में थे। सम्रातल बीकानेर में इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और मुकाम बीकानेर में जाम्बू जी की समाधि भी है। और इस संप्रदाय के अनुयायी निर्गुण निराकर ईश्वर में विश्वास करने वाले होते हैं, बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी थी? चौहान राजवंश की कुलदेवी थी। जीर्ण माता का मंदिर सीकर जिले के रेवासा ग्राम में हर्ष पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में देवी की अष्टभुजा प्रतिमा स्थापित की गई है, जो एक बार में 2.5 प्याले शराब का पान करती थी। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं तो वो है आवड़ माता। इनका मंदिर तेमड़ी पर्वत पर स्थित है और सुगन चिड़िया को आवड़ माता स्वरूप में माना जाता है। घोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में है। घोगामेड़ी नौहर तहसील में है। इसे जो घोगामेड़ी है इसको धुरमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। घोगामेड़ी को वर्तमान में स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया था। घोगामेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है और इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है गायों की रक्षा अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले कौन थे?
तो इसमें 3 है, गोगाजी और तेजाजी और पाबूजी। तीनों ही गायों की रक्षा करते वक्त अपने जो प्राण है वो न्यौछावर किए थे। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को किस स्थान पर गोगा जी का मेला बढ़ता है? तो गोगामेड़ी नौहर में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से लोक देवता है जिसकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गायों को छुड़वाने तो अपने जीवन की आहुति दी थी? तो वो थे तेजाजी। और भी लोक देवता है, पाबूजी और गोगा जी भी हैं, पीछे क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है, केसरिया नाथ जी हैं, ऋषभ देव जी हैं और आदिनाथ जी हैं। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं। अगला क्वेश्चन है, आवरी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो निकुंभ में है। राम सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो बाबा रामदेव है। और राम सापीर व रुणीचारा धनी के नाम से भी जाना जाता है रामदेव जी को। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? तो चौहान वंश की कुलदेवी हैं आशापुरा। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोटिया माता को। तनोटिया माता को सैनिकों की देवी भी कहा जाता है दोस्तों। सैनिक है वो पूजते हैं तनोटिया माता को। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र लोक देवी जो कवि भी थे, लोक देवता थे, रामदेव जी थे। रामदेव जी कवि भी थे और लोक देवता भी थे। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा देव। स्वांगिया माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी? जैसलमेर शासकों की कुलदेवी थी स्वांगिया माता। सचिया माता कुलदेवी थी ओस वालों की। अगला क्वेश्चन है, कंठेश्वरी माता किसकी कुलदेवी मानी जाती है? तो आदिवासियों की कुलदेवी मानी जाती है। करौली रियासत की कुलदेवी कौन थी? तो केला देवी थी, जो करौली में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता हरबुजी या हड़बुजी का जन्म स्थान कौन सा है? नागौर में है। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पर है? फड़ौदी में। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में है बांसी दुगारी। राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी या लोहटजी था? तो वो थे जाम्बोजी। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोल्लू गांव, जो जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो थे वीर कल्लाजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें सुमेलित करना है और इसमें सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। पाबूजी हैं, उनका स्थान कोल्लू था, सत्य है। गोगा जी का गोगामेड़ी था। तेजाजी का पर्वतसर नागौर था, यह सत्य है। बाकी मल्लीनाथ जी का पिचियाक नहीं था, ये असत्य है। 4 नंबर। और 4 नंबर असत्य क्यों है? देखिए, मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है, न कि पिचियाक में। अगला क्वेश्चन है, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो वो थे तेजाजी। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी? तो वो थे रामदेव जी। सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो वो थे जैसलमेर पोखरण। रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता मारवाड़ के पंचपीरों के प्रमुख है। रामदेव जी जैसलमेर का इनका प्रमुख उपासन स्थल है, जहाँ इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ला द्वितीया से एकादशमी तक मेला लगता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म स्थल कब हुआ था? जन्म कब हुआ था लोक देवता जाम्बोजी का? जो 1451 में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। और क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, जो ग्राम देवता के रूप में है। अगला, जो क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता को कहते हैं, विशेष के देवता को कहते हैं, मुख्य ग्राम देवता होता है। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। सांबर जिले में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है सांबर झील में। शाकंभरी देवी सांबर के चौहानों की कुल देवी हैं। गोगा जी का मेला किस महीने में बढ़ता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी थी जिनके 18 भुजाएं थी, वो थी नागणेची माता। अगला क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देव किसके थे? तो भूरिया बाबा गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता थे। भूरिया बाबा गौतमेश्वर दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा जाति के आराध्य लोक देवता थे। इनका स्थान गौतमेश्वर महादेव सिरोही जिले में है। और भूरिया बाबा की कसम है वो मीणा नहीं खाते। अगला क्वेश्चन है, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जालोर में है सुंदा माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सीकर में है जीण माता का। और हर्ष मंदिर भी सीकर में स्थित है। दोस्तों, आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता दें। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें। आगे की इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।